खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और अफजल तरीन नाम में आज शाम फिर आप तमाम खुदावंद के लोगों की खिदमत में जो हमारी स्काइप आईडी क्राइस्ट विजन यूरोप पर भी और फेसबुक पर भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे और मेरे साथ और हम सब के साथ मिलकर खुदा के इस जिंदगी बख्श कलाम को सीख रहे हैं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं और आप सब के लिए भी कि आप हमारे साथ हैं कि हम मिलकर इन बरकत को जो खुदावंद आज हमें देना चाहता है इन बरकत को हम हासिल कर सकें। और मैं पास्टर जॉन अशरफ साहब आपका इंतहाई ममनून हूं कि आपने इस प्रोग्राम को शुरू किया ताकि इस प्लेटफॉर्म से मुझ जैसे छोटे से खादम को भी इत्तफाक हो कि मुकद्दस कलाम की बातें मैं खुद भी सीखूं और जो कुछ थोड़ा बहुत जानता हूं वो अपने अजीजों से शेयर करने वाला भी हूं। इस वक्त दुनिया भर में उर्दू गो लोग हमारे साथ शरीक हैं। मैं आप सबों को वेलकम करते हुए आज की बाइबल स्टडी में हम आगे बढ़ते हैं। हम यूहन्ना आरिफ की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह के मकाशफा पर बात करते हैं और इस मकाशफा की किताब से हम बाहम मिलकर सीख रहे हैं। हम लौदीकिया की कलीसिया में हैं जो मुकाशफा 3 बाब में है और एशियाई कूचक में पाई जाने वाली उन 7 कलीसियाओं में से आखिरी है और ये एक आखिरी मैसेज है जो कलीसिया को दिया जा रहा है। और अगरचे ये बातें उस वक्त लौदीकिया की कलीसिया के लिए जो नीम गर्म थी है, लेकिन आज मेरे लिए और आपके लिए ये बातें हैं। और कलीसिया अगरचे तारीकी के कब्जे से बाहर बुलाए हुए लोगों की जमात है, लेकिन जमात ऐसे ही खुद ब खुद नहीं बनती। एक एक पत्थर से एक एक ईंट से इमारत तामीर होती है। एक एक ईमानदार से कलीसियाई जमात तैयार होती है और कलीसिया गिरजे का नाम नहीं है, ईमानदारों की जमात का नाम है जिसमें मैं शामिल हूं, मेरे भाई तू और मेरी बहन तू शामिल है। इसलिए आज इन बातों पर हम यूं गौर करेंगे कि खुदावंद आज मुझसे और फिर आपसे क्या कहना चाहता है। और यकीनन उसके दिल पर बड़ी बातें हैं जो माजी में तो उस लौदीकिया की कलीसिया के लिए थी, लेकिन आज वो मुझसे ये बातें कर रहा है और फिर आपसे कर रहा है। और इन 7 कलीसियाओं के लिए एक फ्रेज और एक जुमला जो बार बार हमें नजर आता है और वो ये है कि जिसके कान हूं, आगे क्या लिखा है, वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। लिहाजा आज हम खुदाबंद के कलाम की इन बातों को सुनना चाहते हैं कि वो आज मुझसे और फिर आपसे क्या कहना चाहता है। यहां पर एक मैं अपनी कमजोरी का इकरार करता चला जाऊं, और चूंकि हम सब दुआए रब्बानी पढ़ते हैं और कहते हैं कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को, वहां तो वैसे कर्जदार लिखा है, माफ करते हैं, वैसे ही तू हमारे कसूर, हमारे गुनाह, हमारे कर्ज हमें माफ कर। उम्मीद है कि आप माफ फरमाएंगे। और वो बात क्या थी कि लास्ट मंडे को मैंने आपके सामने मुकाशफा 3 बाब की 19 और 20 आयत पर गौर किया, लेकिन उससे पहले वाला जो मंडे था किसी वजह से, चंदा वजूहात के सबब से हमारी ये ऑनलाइन मीटिंग नहीं हो पाई। और आपको याद होगा मैंने बाद में माजरत भी की थी तहरीरी सूरत में। और वो आयत थी 18, 3 की 18, जो बीच में मैं छोड़ गया हूं। मैं फिर से आपसे मुआफी चाहता हूं, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता।
और उसके बाद मैं 19-20 पर तो नहीं जाऊंगा, शायद मुख्तसर सी बात करूंगा, लेकिन नेक्स्ट मंडे को अगर उससे पहले खुदाबंद यीशु मसीह ना आ गए मुझे और आपको लेने के लिए, तो फिर नेक्स्ट मंडे को हम 21 आयत और 22 आयत, जो इस बाब की भी आखिरी 2 आयत है और लौदीकिया की कलीसिया के लिए भी लिखे गए पैगाम की भी आखिरी 2 आयत हैं, हम उन आयत पर नेक्स्ट टाइम गौर करेंगे। लिहाजा आज 18 आयत, लेकिन 18 आयत के समझने के लिए मुझे इजाजत दीजिए कि 17 आयत भी आपके साथ मिलकर तलावत कर लो। पस मंजर का होना बहुत जरूरी है। किसी एक आयत की तफसीर और तशरीह उस वक्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि हम उसके सियाक व सबाक को ना जाने। बाइबल मुकद्दस की खूबसूरत, गहरी और अमीक बातों के पीछे लाजिम है कि जो उससे पहले और उसके बाद की बातें हैं सियाक व सबाक की, उनको सही तरीके से जाना जाए। इल्मुल तफसीर का ये एक बहुत बड़ा अहम खासा है। 17 आयत में लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के लिए पैगाम, खुदावन उसको कह रहा है, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। आप में से वो जो हमारे साथ रेगुलर इस बाइबल स्टडी में, खा वो स्काइप पर हूं, खा फेसबुक पर है, या हमारे व्हाट्सएप पर, या रेडियो हमदोसना पर हमारी इन स्टडीज को रेगुलर सुन रहे हैं, लगभग 9,000 के करीब लोग हमारी इन बाइबल स्टडीज को सुनते हैं और बरकत पाते हैं, और खुदा अपना जलाल इस कमजोर बर्तन के वसीला से जाहिर करता है। और यकीन जानिए, ये बातें आपके लिए नहीं है, यानी सिर्फ आपके लिए नहीं है। जब मैं तैयारी करता हूं तो खुदा पहले मुझसे कलाम करता है, मैं अपने आप को तोलता हूं कि मैं कितना पानी में हूं, और उसके बाद ये बातें आपके लिए हैं। ये 2 धारी तलवार है जो सुनाने वाले पर पहले चलती है और उसके बाद टाट पर बैठे हुए लोगों के लिए, बशर्ते कि हम खुदावन से कहें, खुदावन तू मुझसे बोल कि तू आज मुझसे क्या कहना चाहता है। अपने आप को मज़बा पर रखें तो फिर खुदावन बोलता है। लौदीकिया की कलीसिया रूहानी एतबार से नीम गरम थी, और अब खुदावन कह रहा है कि मैं तुझे गोया अपने मुंह से निकाल कर फेंकने को हूं, क्योंकि नीम गरम हालत मुझे कतई तौर पर पसंद नहीं है। अगर तुम बिल्कुल ठंडे होते तो भी गुंजाइश थी, और अगर गर्म होते तो फिर तो बात ही कोई और है। नीम गरम हमेशा 2 बेड़ियों का सवार रहता है, ना इधर का ना उधर का। थाली दा बैंगन जिधर ढहलवान हुई उधर ही बह गया पानी की तरह। और यहां खुदावन उसको कह रहा है कि अगरचे तुम बड़े अपने आप को, बहुत कुछ अपने आप को समझते हो, एक बात ये कि मैं दौलतमंद हूं, तुम्हें फख्र है लौदीकिया की कलीसिया कि तुम कहते हो कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं दौलत के सबब से, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ पैसे के हसूल के लिए होता था, और किसी चीज का मोहताज नहीं हूं। और आगे
और ये नहीं जानता। और क्या नहीं जानता? अब खुदावंद क्या फतवा देता है, खुदावंद कहां पर उंगली रख रहा है? लौदीकिया की कलीसिया पर, मुझ पर और आप पर। हम उस बात पर गौर करेंगे, लेकिन याद कीजिए कि इस लौदीकिया की कलीसिया में एक बात तो ये थी कि वहां पर कपड़ा साजी और स्याह कलर की ऊन जिससे स्वेटर्स बनाते हैं, इस ऊन की वहां पर खूब रेल पेल थी, कारोबार था, बिजनेस था, ब्लैक ऊन। और इसके अलावा बुत परस्ती और बहुत कुछ और हम पहले गौर कर चुके हैं। मैं उधर जाऊंगा तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और खुदावंद कहता है कि तू इस सब कुछ के सबब से अपने आप को दौलतमंद समझता है और मालदार समझता है, और यह कहता है कि अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं अब किसी चीज का मोहताज नहीं हूं। मैं तुझे बताता हूं कि तू मोहताज है, खुदावंद कहता है। और मैं चूंकि अभी मगरब में हूं और हमारी इस स्काइप आईडी जो क्राइस्ट विजन यूरोप है, इसके बेशतर अराकीन यूरोप में है। आप में से बहुत सारे खवातीनो हजरात जो इस वक्त लाइव सुन रहे और देख रहे हैं, आप में से बहुत तेरे यूरोप में है। आप मेरे साथ इत्तफाक करेंगे कि जो नेटिव यूरोपियन लोग हैं, क्या ये जितना सारा हिस्सा मैंने पढ़ा, बहुतेरा हिस्सा इन नेटिव लोगों पर फिट नहीं आता? वो सोचते हैं कि हम दौलतमंद हैं, हमने अपने जोरे बाजू से रुपया पैसा हासिल किया, जवान थे, काम किया, और उसके बाद अभी हम पेंशनर हैं और हम अभी अपनी पेंशन खाते हैं। हुकूमत ने ऐसी सहूलियत उन लोगों को दी है। लेकिन जब आप खुदा की बात करें, नाम तो माइकल और डेविड और फलां और स्मिथ और माइकल और सब कुछ होगा, लेकिन आप जानते हैं जब बात करें यीशु की तो वो कहते हैं आई एम नॉट क्रिश्चियन, मैं मसीही नहीं हूं, और सीना तान कर कहते हैं कि मैं मसीही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि दौलत ने उनकी आंखों की बीनाई को छीन लिया है। रूहानी बीनाई की बात कर रहा हूं। और यूं वो खुदा की जरूरत को गोया महसूस नहीं करते। और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं यूरोप में जो, अगरचे कुछ चर्चिज बेदार भी हैं जिनमें पेंटिकॉस्टल चर्चिज हैं या एवेंजेलिकल फ्री चर्चिज हैं जहां बेदारी भी है, लेकिन ज्यादातर अभी जो नस्ल नौ में भी ज्यादातर ऐसे हैं जो खुदाबंद यीशु मसीह के बगैर है। और वो समझते हैं कि हम किसी चीज के मोहताज नहीं है। घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, बच्चे छोड़ गए तो कोई मसला नहीं, कुत्ता तो है ना, वो तो रखा हुआ है, वो वफादार है। वो अपने आप को किसी चीज का मोहताज नहीं समझते। लेकिन एक बात जो यहां पर मैं बताना चाहता हूं, लौदीकिया की कलीसिया के लोग भी शायद इसी तरह समझते थे। और खुदा न करे कि मेरे आज सामाइन में से और नाजरीन में से कोई ऐसा हो या ऐसी हो जो ये कहे कि मुझे खुदा की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, खुदा ने मुझे क्या दिया है। खुदा ना करे कि कोई ऐसा यहां पर हो।
खुदा न करे। और आप जानते हैं कि फिर क्या होता है, खुदावन उनको कहता है, क्योंकि वो तो मेरे दिल का एक्सरे भी अच्छी तरह से उसने किया हुआ है, आपके दिलों का भी, जहनों का एक्सरे उसने अच्छी तरह किया हुआ है, अल्ट्रासाउंड किया हुआ है। उसकी आंखें आग के शोला की मानिद है, जो हमारे अंदर की बातों को अच्छी तरह से जानता है, मेरी और आपकी जरूरत को। और फिर जब वो कहता है ना, तो वो कहता है तुम अपने आप को दौलतमंद और मालदार समझते हो और ये कहते हो कि किसी चीज का मोहताज नहीं हूं। अब मैं तुम्हें बताता हूं, खुदावंद कहता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कमबख्त हो। ये लफ्ज आज एक लिहाज से किसी को कहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन खुदा फतवा दे रहा है कि तुम कमबख्त हो। कमबख्त यानी वो जिनको वो बरकत जो खुदा की तरफ से है वो नहीं मिली है। मैं ये नसीब और बख्त और किस्मत का कायल नहीं हूं, बाइबल में ऐसी कोई बात नहीं है, तकदीर वगैरह का मैं कायल नहीं हूं। लेकिन एक बात जरूर है कि यहां मतलब यह है कि वो जो ब्लेसिंग, वो जो बरकत आलमे बाला की तरफ से मिलती है ना, वो बरकत तुम्हारे पास नहीं है। तुम कम बख्त हो। और कहता है ख्वार हो, आवारा, निकम्मे, किसी काम के नहीं, ख्वार हो और अपने करतूतों के सबब से खार हो। मैं तो नहीं चाहता कि तुम खार हो, अपने किए और अपने कामों के सबब से तुम खार हो। और फिर कहता है और गरीब हो, समझते तो तुम अपने आप को दौलतमंद हो, लेकिन हो गरीब। अपने आप को तुम बीना समझते हो, क्योंकि तुम्हारे यहां जो सुरमा साजी की सन्नत है, सुरमा साजी आंखों में लगाने वाला, और लौदीकिया के लोग समझते थे कि एक दफा हमारे पहाड़ों से निकला हुआ सुरमा की एक सिलाई लगा दी जाए तो कुव्वत बिनाई फिर लौट आती है। खुदावन कह रहा था फिजिकली तुम दौलतमंद हो, फिजिकली तुम मालदार हो, यकीनन तुम सोचते हो कि किसी चीज के मोहताज नहीं हो, तुम सोचते हो कि फिजिकली तुम बीना हो और तुम्हारे पास बहुत कुछ है, दौलत ने तुम्हारी अक्लों पर पर्दा डाल दिया है। इसलिए मसीह खुदावन ने फरमाया कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना वैसे ही है जैसे ऊंट का सुई के नाके से गुजरना। और याद रखिए, यीशु के कहने का यह मतलब नहीं था कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते, नहीं, यह मतलब नहीं था। यीशु के कहने का मतलब था कि दौलत परस्त, जर परस्त, जो अपनी दौलत को खुदा बना ले, उस शख्स की बात यहां पर हो रही है। मेरी दुआ है खुदावन आपको बहुत कुछ दे, लेकिन साथ साथ रूहानी तौर पर गैरत ईमान भी बख्शे कि उस बरकत के देने वाले को मैं और आप कभी भी ना भूलें, उसको कभी ना भूलें, बल्कि जो बरकत वो हमें दे, हम उस बरकत को दूसरों के साथ शेयर करने वाले हों, ताकि इस इंजील का पैगाम कौम और उम्मतों तक पहुंचे, यतीम, बेवा और गरीब लोगों की मदद हो सके। लाजिम है और उसको अच्छे माना में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सिर्फ रुपए पैसे की ही बात नहीं है, बल्कि इस मीडिया की भी बात है, खा वो कंप्यूटर है, खा वो इंटरनेट है, खा वो सेल फोन है। लाजिम है कि हम इन चीजों को जायज और मुनासिब काम के लिए इस्तेमाल करें। तो ये अच्छा है। मेरे पास एक पुराना सेल फोन था और इस सेल फोन की स्क्रीन टूट गई। जब मैं इसको फिक्स करवाने गया तो वो काफी पैसे मांग रहे थे, और फिर मैंने सोचा
कि बजाय इसके कि मैं इसको फिक्स करवाऊं, मैं इसको एक खास काम के लिए अलग कर लेता हूं। और वो काम क्या कि मैं इस पर अब जितने भी मेरे मैसेजेस होते हैं, ऑडियो मैसेजेस, ये इसी पर रिकॉर्ड करता हूं। मेरे पास कोई बड़ी टेक्निकली कोई सपोर्ट नहीं है। और फिर मैं इसको MP3 में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाता हूं। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि मीडिया और पैसा खुद बुरा नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम उसका यूज किस तरह करते हैं, यूटिलाइज किस तरह से करते हैं। खुदावंद यहां पर उनको कह रहा है कि तुम अपने आप को बहुत कुछ समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या हो, लेकिन अभी कुछ और भी। वो कह रहा है कि तुम अंधे हो और नंगे हो। जब नंग की बात आती है तो इससे मराद कतई तौर पर नहीं कि उनके कपड़े नहीं थे और टोटली तौर पर वो नंगे घूम रहे थे। नो नो नो, ऐसा नहीं है। यीशु के कहने का मतलब यह था कि रूहानी पहलू के एतबार से गुनाह ने और दौलत की हवस ने और लालच ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, और जो पोशाक उन पर रास्तबाजी की होनी चाहिए थी, वो पोशाक उन पर नहीं है, उनके बदनों पर नहीं है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह यहां पर उनको कह रहे हैं, तुम अपने आप को दौलतमंद समझते हो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम गरीब हो। तुम अपने आप को बीना समझते हो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अंधे हो और खार हो और कम बख्त हो, और तुम अपने आप को यहां पर ऊन की सन्नत साजी के एतबार से मुलब्बस पाते हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम नंगे हो। दौलत, शोहरत, असर और रसूख, डिग्रियां, इल्मियत हमारी हमारे नंगपन को ढांप नहीं सकती। जब आदम और हवा गुनाह के सबब से नंगे हो गए, उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं, तो फिर खुदा की तरफ से मदद की जरूरत थी कि वो अपने नंग को ढांपे। वक्ती तौर पर तो उन्होंने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की, आपको पता है, लेकिन फिर खुदा ने उनके नंग को ढांपने के लिए कपड़े का इंतजाम किया। और ये रूहानी तौर पर कपड़े की बात कर रहा हूं। खुदा ने उनके लिए चमड़े के कुर्तों का इंतजाम किया, फिर उनको वहां से निकाला। रास्तबाजी का लिबास ना नेकियों के सबब से, ना कुर्बानियों के सबब से, ना खैरात के सबब से, ना लंबी चौड़ी दुआओं के सबब से। नो, रास्तबाजी का लिबास उससे मिलता है जिसने मेरी और आपकी गुनाहों से अट पोशाक खुद पहन ली और अपनी रास्तबाजी की पोशाक मुझे और आपको पहना दी। कलवरी के शहजादे की रास्तबाजी की पोशाक पहनने से ही हमारा नंगापन दूर हो सकता है, वरना तो कोट पैंट पहने हुए भी हम रूहानी तौर पर नंगे हो सकते हैं। चोगा पहने हुए भी नंगे हो सकते हैं, भले कलर्जी कॉलर पहना हो, नंगे हो सकते हैं। यही वो बात खुदाबंद यहां पर मुझसे और आपसे क्लियरली कर रहा है, और मुझे और आपको सोचने की जरूरत है कि हम स्पिरिचुअली कहां पर हैं। और फिर जब खुदाबंद उनको कहता है कि तुम कमबख्त हो, खार हो, गरीब हो, अंधे हो, नंगे हो, तो फिर खुदाबंद की मोहब्बत देखिए, खुदाबंद की मोहब्बत देखिए। अब भी खुदा एक फाइनल कॉल उनको दे रहा था। खुदा एक दफा फिर उनको अपनी तरफ आने के लिए
रजू लाने के लिए मौका फराहम कर रहा था। और खुदा उनको यह कह रहा है कि तुम्हारे नंगेपन को दूर होने के लिए, असल में तुम्हें बाबरकत होने के लिए और तुम्हें दौलतमंद होने के लिए, जो कुछ तुम्हारे पास है ये तुम्हारे काम का नहीं। अरे तुम्हारे पास तो स्याह ऊन का, ब्लैक ऊन की सन्नतकारी के सबब से तुम फख्र करते हो। मैं तुम्हें ब्लैक लेकर, स्याह लेकर, काला रंग लेकर मैं तुझे सफेद पहनाना चाहता हूं। मैं नंगापन तुम्हारा दूर कर सकता हूं। और यकीनन ये सफेद पाकीज़गी की तरफ इशारा है, और ये सिर्फ और सिर्फ खुदावन ही मुमकिन कर सकता था। और उसने यहां पर उनको मशवरा दिया इसी आयत में, और कहा कि मैं तुम्हें मशवरा देता हूं 18 आयत में, क्या कि मुझसे तपाया हुआ सोना खरीद ले, नंबर 1, ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। क्या करे? वो सोना खरीद ले दौलतमंद होने के लिए। तुझे बड़ा दौलतमंद होने का शौक है ना। नंबर 2, तुम ऐसा करो कि अपनी पोशाक के लिए सफेद पोशाक ले लो, मैं तुम्हें देता हूं, और उससे पहनो ताकि तुम्हारा नंगापन दूर हो जाए। और नंबर 3, इसके साथ साथ तुम अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा मुझसे ले लो, मैं वो सुरमा तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो जब वो कहता है कि मुझसे खरीद लो, मुझसे ले लो, मैं पहनाऊंगा, मुझसे सुरमा ले लो, तो इसका मतलब यह है कि ए लौदीकिया की कलीसिया के लोगों और ए 2018 के मसीही लोगों, दौलत, रुपया, पैसा तुम्हें खुदा से नहीं मिला सकता। और इसके अलावा तुम्हारे सूट बूट तुम्हारे नंग को ढांप नहीं सकते। स्पिरिचुअल, रूहानी नंग, सुरमा साजी की कान तुम्हारे पास है, रूहानी तौर पर बीनाई ये सुरमे वुरमे नहीं दे सकते। खुदावंद कहता है मुझसे लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। मती 6 बाब और उसकी 33 आयत में, जब मैं नया नया मसीही हुआ तो उस वक्त कुछ नौजवान थे, जिला अटक की बात करता हूं, कमलपुर में, अभी तक मुझे नाम भी याद है, एक का नाम तनवीर था, और वो गीत गाया करते थे, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। ओए होए, क्या वक्त था वो। मती 6:33 में यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। यानी पहले तुम मेरी बादशाही, मेरी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये दुनिया की चीजें तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे आएंगी। ये तो साया है। और आज भी शायद मेरे नाज़रीन में से, शायद मेरे सामईन में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो आज भी साये को ढूंढने की कोशिश करते हैं। साया कभी भी किसी दे हाथ नहीं आया जी। और बजाय इसके कि हम साये को ढूंढने की कोशिश करें, लाजिम है कि हम उस आफताबे सदाकत की तरफ रुख करें। क्योंकि जब मैं आफताबे सदाकत की तरफ रुख करके चलता हूं उस तरफ, तो मेरा साया कहां होगा? मेरे पीछे पीछे आएगा।
साया पीछे पीछे आएगा जब मैं आफताबे सदाकत की तरफ देखता हूं तो। लेकिन होता क्या है, हम आफताबे सदाकत की तरफ अपनी कमर करते हैं, देखा जाएगा, और मालो मता के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, जो दुरुस्त नहीं है और मुनासिब नहीं है। और फिर क्या होता है, ना वो और ना ये हमारे हाथ नहीं आते। खुदा की बादशाही को सबसे पहले तलाश करने की जरूरत है, फिर ये सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। मैं जब अपने घर से निकला था बरसों पहले, मेरे पास एक शलवार कमीज 300 रुपया, एक वो किताब और एक ये किताब मेरे पास थी, एक टार्च और एक ब्रीफ केस जिसको चूहों ने साइड से काटा हुआ था। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं खुदाबंद के पीछे चला, जिंदगी में निशेबो फराज तो आते हैं, अगर निशेबो फराज ना आए तो मैं और आप मसीही ही नहीं है। और अगर आपकी जिंदगी में निशेबो फराज है तो इसका मतलब यह है कि आप खुदावंद के हैं और खुदावंद आपको प्यार करता है। और मुझे वो शेर याद आ रहा है, तुम दिए बादे मखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आमीन। कलाम की बात को शायर ने शायरी में ढाला कि इस बादे मखालिफ से तू घबरा ना, अरे ये तो तुम्हें ऊपर लेकर जाएगी, तेरी गुड्डी और उत्ते जावेगी। ये उसके कहने का मतलब है। और यही बात यहां पर कह रहा है, पहले तुम इधर मेरी तरफ रुजू लाओ तो फिर तुम दौलतमंद हो जाओगे, फिर तुम्हारा नंगापन दूर हो जाएगा, फिर तुम्हारी आंखों में बीनाई आ जाएगी जो तुम्हारे पास नहीं है। ये बात खुदाबंद उनको कह रहा है और कह रहा है, मुझसे लो, यीशु देता है, मांग तो मैं तुम्हें दूंगा। जबूर 2, मांग तो मैं उम्मतें और कौमें तेरी मीरास मैं कर दूंगा। बहुत कुछ है, लेकिन वो कह रहा है नंगेपन के दूर करने के लिए सफेद पोशाक मैं तुम्हें देता हूं ताकि तू पहने और तेरा नंगापन फिर नजर ना आए। और वो काली ऊन वाली पोशाक जो तुम पहने फिरते हो, उसके बदले मैं सफेद पोशाक तुम्हें देता हूं जो रास्तबाजी की पोशाक है, और ये सिर्फ और सिर्फ खुदाबंद यीशु मसीह ही देता है। और वो कहता है गुर्बत को दूर करने के लिए आग में तपाया हुआ सोना मुझसे ले लो। और ये जो आग में तपाया हुआ सोना है, मुझे इजाजत दीजिए कि यहां पर मैं ये कहूं कि खुदाबंद यीशु मसीह के कीमती लहू की तरफ इशारा। मुकद्दस पतरस कहता है, अरे तुम्हारी खलासी फानी चीजों सोने चांदी से नहीं, बल्कि एक बेऐब बर्रे मसीह यीशु के बेशकीमत खून से हुई है। मेरी खलासी और आपकी खलासी। पौलुस करंथस की कलीसिया को याद दिलाता है, और मुझे भी और आपको भी, कि तुम कीमत से खरीदे हुए हो, अपने नहीं हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। और यही बात उनको वो कह रहा है कि आग में तपाया हुआ सोना, यानी यीशु मसीह का लहू, मेरा खून तुम अपने ऊपर ले लो, क्योंकि उसी के सबब से तुम्हारी गुर्बत रूहानी तौर पर अमीरी में और दौलत में बदल सकती है। आज दुनिया साए के पीछे, दौलत के पीछे भागती है, लेकिन वो हाथ नहीं आता। मेरे अजीजों, आज खुदावन मुझसे और आपसे यही कह रहा है कि तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। ये उसका वादा है जो वो मुझसे और आपसे कह रहा है। आज वो मुझसे और आपसे कह रहा है कि इस अंधेपन के लिए
मैं तुम्हें सुरमा देता हूं तुम्हारी आंखों में रोशनी के लिए। ये पाक रूह का सुरमा है जो जब तुम्हें लग जाएगा तो तुम्हारी आंखें फिर वही देखेंगी जो तुझे देखना चाहिए। फिर तुम्हें गैर निजात याफ्ता लोग नजर आएंगे। फिर तुम उनके पास पहुंचोगे ताकि वो खुदाबंद यीशु मसीह की कुर्बत और नजदीकी में आ जाए। और आज इस लौदीकिया की कलीसिया के नाम जो यहां 18 आयत में मैसेज था, आज मेरे लिए है और आपके लिए है। ऐहद हाजिर की कलीसिया बहुत से पहलुओं के एतबार से, बहुत से पहलुओं के एतबार से लौदीकिया की कलीसिया की मानद ही है। आज वो मुझसे और आपसे ये कह रहा है कि मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, और वो ये कि सरजमीन पाकिस्तान में भी और वैसे भी बहुत सारी कलीसियाएं जिनके पास खुदा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ उनके पास है, रुपया है, पैसा है, धन दौलत है, बड़े बड़े चर्चिज है, प्रॉपर्टीज है, लेकिन दुआ है कि खुदा करे कि उनको पौलुस की तरह, जैसे वो कहता है, जनने के से दर्द भी लगे, ताकि गैर मसीही लोग जो रूहानी तौर पर अंधे हैं, मसीहों का खून करना कारे सवाब समझते हैं, खुदा करे कि उनकी आंखों से पर्दे उतरे, रूहानी तौर पर चश्मे बीना हासिल करें और मसीह यस्सु को अपने शख्सी नजात दहंदा कबूल करके हयात अबदी के वारिस हो सकें। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा करे कि मेरी और आपकी जिंदगी से उसके नाम को हमेशा जलाल और इज्जत मिलता रहे। बफजले खुदा नेक्स्ट मंडे को हम इस बाब की और लौदीकिया की कलीसिया के नाम मैसेज की आखिरी 2 आयात पर गौर करेंगे। तब तक के लिए मैं आपके लिए दुआ गो हूं, आप मेरे लिए दुआ करें। यकीनन मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूं। खुदावंद आपको दुगनी चुगनी बरकत दे। हर तरह की लानत, बीमारी, काल, वबा, मुसीबत, नागहानी आफतों, हादसात, बेरोजगारी के आहनी पंजों से आपको आजाद करे और उसका नाम आपके वसीला से जलाल और इज्जत पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदाबंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच।